भारत वंदे मातरम। एक किस्सा लिया है शहीद आजम सरदार भगत सिंह का। भगत सिंह ने कब और कैसे आज़ादी को जाना, उसी का विषय मैंने लिया है। और इस कविता को सुनिए, बड़ी सुंदर कविता है, देशभक्ति की कविता है। तो सुनिए जरा। कविता का शीर्षक है प्रतिज्ञा भगत सिंह। पड़ी हुई थी बस जंजीरें भारत माँ के पैरों में, उबल रहा था रक्त सभी का, अग्नि थी ललकारों में। लायलपुर पंजाब में जन्मा लेकर के दिव्य उजाला, पिता किशन विद्यावती माता का पुत्र निराला। मस्तक लाली बता रही थी होगा अति बलिदानी, भारत माँ की स्वतंत्रता हित बने विकल सेनानी। विस्मयकारी सारा जीवन बातें विस्मयकारी, भारत माँ का अटल पुजारी त्यागी ओ व्रतधारी। कुर्बानी का अग्रदूत बन चले भगत सिंह बैरागी, अंग्रेजों के शब्दकोश में होगा भीषण बागी। सुन सुन के जननी की आंखों में भर आया पानी, निर्भीक सरदार भगत सिंह बना अमर बलिदानी। चाचा चाची मात पिता सब बैठे हुए कह रहे थे, भारत माँ की आज़ादी की योजना बना रहे थे। ये उस समय की बात है जब भारत आज़ाद नहीं था, सन 47 से पहले की बात है। तभी गेंद से खेल रहा था, भगत सिंह वहां आया, आज़ादी के ही शब्दों को केवल वह सुन पाया। दोबारा से सुनिए। सुन सुन के जननी की आंखों में भर आया पानी, निर्भीक सरदार भगत सिंह बना अमर बलिदानी। चाचा चाची माता पिता सब बैठे हुए कह रहे थे, भारत माँ की आज़ादी की योजना बना रहे थे। तभी गेंद से खेल रहा था, भगत सिंह वहां आया, आज़ादी के ही शब्दों को केवल वह सुन पाया। पिता बताओ मात बताओ क्या आज़ादी होती, कहते कहते भगत सिंह ने पिता की पकड़ी धोती। संस्कार सब माता के थे पिता ने बात बताई, मिटा दिया था अपने तन को वह थी लक्ष्मीबाई। ऐसी ऐसी कहानियां भगत सिंह को सुनाया करते थे उनके माता पिता। गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर मुगलों के साथ लड़े थे, कुर्बानी बेटों की देकर दुश्मन के साथ भिड़े थे। राणा प्रताप और भामाशाह ने प्रतिज्ञा अटल करी थी, महल दुशाले सोना चांदी सब एक तरफ धरी थी। तो महाराणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा ली थी, सुनिए। जब तक मैं आज़ाद कराऊं मुगलों से चित्तौड़ को, अन्न ना खाऊं पलंग ना सोऊं, मोड़ूं आंधी के मोड़ को। 5 वर्ष का छोटा बालक अब समझ गया था आज़ादी, लो अब मैं प्रतिज्ञा करता, बनूंगा अंग्रेजों की बर्बादी। इसी कर्म के चलते चलते नई भावना पनप चली, इसी कर्म के चलते चलते नई भावना पनप चली, वंदे मातरम के नारे गाता फिरता गली गली। एक दिन सुखदेव राजगुरु दोनों से साक्षात्कार हुआ, उन्हें देखकर भगत सिंह के हृदय में आज़ादी का संचार हुआ। जो टोली में आना चाहो तब परीक्षा देनी होगी, माता की आज़ादी हित कुर्बानी देनी होगी। जला मोम की बत्ती को लो पर हाथ को रखवाया, ली कसम अपने वतन की भगत सिंह ने गाया। मुखमंडल पर छटा निराली बनी हुई थी लाली, पार निकल गई लो हाथ से थी नहीं उदासी पाली। उसे देखकर चंद्रशेखर आज़ाद ने पिस्टल तानी, मोमबत्ती को गोली मारी, हृदय था पानी पानी, हृदय था पानी पानी। दिन प्रतिदिन अंग्रेजों ने नई भावना जानी, निर्भीक सरदार भगत सिंह बना अमर सेनानी। 3 गोलियां मार सांडस लाला का भार उतारा, दन दन करता आगे बढ़ता अंग्रेजों को था ललकारा। बम बनाने सीख लिए थे सीखे हथियार बनाने, भूमिगत भूखे रह करके लगे नई योजना बनाने। पार्लियामेंट में बम फेंक कर भागा नहीं वीर था, खड़ा वहीं पे नहीं डरा वह, रण बांका रणवीर था। गिरफ्तार कर लिया भगत को जज के सामने आया, आवाज बम का गोला थी नहीं बिल्कुल भी घबराया। मूर्ख अंग्रेजों, सरदार भगत सिंह ने क्या बोला वहाँ पे कि मूर्ख अंग्रेजों अब तुम अपनी चिर निद्रा को तोड़ो, एक एक को मारेंगे अब वरना भारत को छोड़ो। सतलुज नदी के तीर के ऊपर था फांसी पर लटकाया,
पुनर्जन्म लेने की खातिर भगत सिंह ने गाया। अगला जन्म भी मेरा तो बस भारत ही में देना, वतन हवाले भारत वालों, सभी ध्यान से सुन लेना, सभी ध्यान से सुन लेना। लगा के मिट्टी को मस्तक से फंदे में झूल गए थे, वंदे मातरम बोला था आंसू तक नहीं गिरे थे। युगों युगों तक गाई जाएगी उनकी यह कुर्बानी, धन धन माता के लालो अमर शहीद बलिदानी, धन धन माता के लालो अमर शहीद बलिदानी। ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ और शत शत वंदन करता हूँ। ऐसे महान वीर सपूत हर भारतीय के दिल में आज भी जीवित हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।